हेलो। कैसी हैं पहली? हेलो। अरे सॉरी जी। एक ना अजीब फिनोमिना चल रहा है कुछ दिनों से, हम्म। इसलिए आपसे बात करने की इच्छा जागी। हम्म। मुझे ना अजीब सा बुद्धू बुद्धू जैसे लगने लगा है। जैसे कि कुछ बड़ा पहले ना बड़ा समझ आता था, अब तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, और कोई एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। ना ध्यान में एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, ना कुछ एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। ऐसा जैसे कि ना, मतलब कर तो रही हूँ रोने का, पर रोना भी नहीं आ रहा है। हम्म। गुस्सा करने की कोशिश करी तो गुस्सा भी कैसे अजीब सा निकलता है, मतलब सही सही भी नहीं निकलता है। करते हुए उसको देखने के भी जम रहा है, पर अजीब सा लग रहा है, बुद्धू बुद्धू जैसा फीलिंग आता है। हम्म। कोई भी आपकी सारे वीडियो सुनती हूँ, जैसा लगता है ना सुन नहीं पा रही हूँ। जैसे पहले बड़ा मन लगा के सुनती थी और बड़ा अच्छा लगता था सुनने में, लेकिन हम्म। सुनने की क्षमता भी जैसे जीरो जीरो सी हो जा रही है। नहीं समझ में नहीं आ रहा या हम्म। कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही। ऐसे ना अजीब सा जैसे हवे हवे में रहने वाला लाइफ हो गया। और ना घर के जरूरत के काम ही कर पा रही हूँ, हम्म। बाकी जितने क्रिएटिव काम है ना सब खत्म हो गया। कुछ क्रिएशन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सारी बुद्धि ही खत्म हो गई हो, कुछ हम्म। कर नहीं पा रही हूँ। अजीब सा ना हम्म। गैप लग रहा है अपने और अपने ही इसके बीच में। मतलब मैं ना पहले मैं बहुत अच्छा सब समझ रही थी, पढ़ रही थी, वीडियो भी आपके देखती थी और बाकी लोग ओशो की भी सुनती थी, तो समझ आता था बड़ा। अब तो सुन रही हूँ ना, मन ही नहीं लगता सुनने में। हम्म। मन जाने कैसा अजीब सा खो खो सा गया है, और कुछ करने का भी मन नहीं करता। जैसे खाना भी बना रही हूँ ना, तो ऐसा मतलब बना तो रही हूँ, वहाँ मैं ही हूँ, लेकिन मैं बना रही भी हूँ ऐसे ही, बना जो जो चल गया हो गया बन गया ना, यही बहुत है। हम्म। मतलब ऐसा। और खाने का भी सेम प्रॉब्लम है कि खाने का भी मन खत्म हो गया है। कुछ ही खाने को बस खा रही हूँ क्योंकि जिंदा रहना है, क्योंकि नहीं खाएंगे तो फिर तकलीफ होगी, इससे अच्छा बेहतर थोड़ा खा लो, ऐसा वाला। एक हम्म। रोटी के ऊपर खाना नहीं जा रहा है, मतलब कम से कम कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, ना ही आपकी कोई बात समझ आ रही है। हम्म। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई दूं कि एक बहुत अच्छी स्टेज पे आप आ गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और यूँ ना ये बधाई तो मिल रही है, ये भी समझ आ रहा है कि आप सही बोल रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग ये रहा है जो कि कैसे है, बुद्धू हाँ, बुद्धू यही सी बन गई हूँ। यही एक पीरियड होता है। जिसे यही एक संक्रमण संक्रमण काल होता है, एक ट्रांजिट पीरियड होता है यह। अब यहाँ पर जो है मन से बाहर निकलने की स्थिति बन रही है। और दूसरी बात जो है, इस सृष्टि में भी एक संक्रमण काल चल ही रहा है। तो वह उसके साथ हाँ। भी आप जो है, अब आपका जुड़ाव होना चालू हो गया है। अभी जो है डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सिस्टम जो है उसके फोर्स काम कर रहे हैं। तो अभी जो है हम्म। भोजन की जरूरत बहुत कम है साधकों को। हाँ, हाँ। मुझे मतलब खाना देखते साथ ही मन मचलता है। सुबह का नाश्ता, मतलब मैं रात को 7 बजे खा चुकी हूँ, सुबह 11-12 बजे तक कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। देखते साथ ही ओ नहीं नहीं, इच्छा नहीं हो रही मेरी। दोपहर में हस्बैंड बोलते थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम इतना पढ़ाओगी कैसे, इसका टर्मिनल चल रहा है। इसको पढ़ाती भी हूँ ना बड़े बेमन से। उसको पढ़ाते हुए क्रोध आता है, लेकिन क्रोध करते वक्त भी ना मन नहीं करता इस पे क्रोध करने का। तो वो भी एकदम एकदम ऐसे लगता है कि क्या जबरदस्ती की जिंदगी है, क्या जबरदस्ती करे जा रही हूँ, ऐसा लगता है। बड़ा तनाव सा महसूस होता है, फिर ऐसा लगता है बेकार है, सब बेकारी है, कुछ भी मन अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा एकदम थक सी गई हूँ अंदर से। चेहरे में भी बहुत थकावट आ गई है, अजीब सी बूढ़ी सी लगती हूँ आजकल दिखने में। जैसे मतलब दस वह, साल उम्र हाँ, हो गई, ऐसा चेहरा हो रहा है मेरा। हाँ, यह एक पीरियड आता है ऐसा। और इसमें जो है आप ये करें कि दिन में 2-3 बार खाना छोड़ दें, पहली बात जो है ना। ठीक है। हाँ, दिन में हम्म। 1 बार खाएं 24 घंटे में, काफी है ठीक है, एक हो बार जाएगा, खाना। हाँ। हो और हाँ, जाएगा ये। 1 बार बिल्कुल जो भी नॉर्मल सा जैसा फूड चलता है, जो भी 2 रोटी खाने में आ गई ठीक है। और बिल्कुल कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। और जो है शरीर के लिए हम कुछ सोच रहे हैं कि शरीर को कुछ स्नेहन या कुछ मिलना चाहिए। तो हम्म। इसके लिए जो है आप लीजिए तिल का तेल, है ना। ठीक है। ओरिजिनल वाला कहीं से अरेंज करें। न मिलता हम्म। हो तो पतंजलि स्टोर में मिल जाता है, तो वह तिल का ठीक तेल है। लेकर के हम्म। हाँ, एक और ब्रांड है आपके वहाँ, दगड़ू तेली ब्रांड का ब्रांड जो है, वो भी बहुत अच्छा ब्रांड है। तो कोई हम्म। भी ऐसा ले लें, और वह जो है आप सुबह सुबह खाली पेट 2 चम्मच हम्म। ये पीना है। ठीक है। पानी वगैरह पीने के काफी देर बाद में। और उसके बाद में एक अच्छा डेढ़ एक ठीक है। डेढ़ घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है।
तो 2 हाँ, चम्मच। मैंने खा ही नहीं रही हूँ, तो मैं आराम हाँ, से कर लूंगी एक हाँ, आज। हाँ, तो 2 चम्मच जो है आप वो तेल लें तिल का, उससे पूरी बॉडी हम्म। का स्नेहन आ जाएगा, चुस्ती-फुर्ती आ जाएगी, सब सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ठीक में है। भी यदि कुछ वो रह रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो जितना हम्म। ज़रूरी है उतना काम तो अपने आप हो जाता है, करना ही पड़ता है, हो जाता है। हाँ, करना ही पड़ता है, हाँ, वो तो और सच है। उसके पर बाद वैसे अभी में दोपहर में मैं हाँ, सो रही हूँ, उठने की ताकत ही नहीं। कैसा तो भी ऐसा हाँ, लग रहा है कि करूँ कि नहीं करूँ, समझूं कि नहीं समझूं। बोल रहे हैं खाना बना लो, क्या बनाऊं? पहले कभी पूछती नहीं थी, अब तो पूछने लगी हूँ, क्या बनाना है बताओ, वही बना देती हूँ। ऐसा चल रहा है। हुँ, ठीक है, ये समय आता है और इसको जो है आप नेगेटिव ना लें पहली बात, इसको ठीक है। नेगेटिव फैक्टर ना बना लें। और ये ठीक है। पीरियड आएगा जिसमें व्यर्थता का बोध होता है। हम जिस चीज़ को बहुत सार्थक समझते हैं, उस रूटीन को बड़े अच्छे से फ़ॉलो करते हैं और उस रूटीन को सार्थक समझते हैं। अभी वो हम्म। रूटीन कब तक निभाओगे? हम्म। इस जन्म, फिर अगले जन्म, फिर अगले जन्म, फिर अगले जन्म। तो इस मास में पर स्वामी जी, मेरे को ना ध्यान करने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसे बैठी हूँ ना, ऐसे ठीक लग है, रहा है ध्यान ही नहीं लग रहा। सिर्फ मैंने क्यों लगाना बैठी है हूँ, ध्यान? मैं टाइम लेके बैठी हूँ, लेकिन वहां पे भी बैठी हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ। ऐसा लग कुछ रहा है कि नहीं कुछ करना भी नहीं है। हो रहा है। हाँ, ध्यान में कुछ करना ही नहीं है, कुछ होना भी नहीं चाहिए। बस हाँ, रिलैक्स, कुछ ही नहीं करती है, सिर्फ सिर्फ बैठी रिलैक्स रहती है बैठना ऐसे। भर है बस। हाँ, आराम से बैठे हाँ रहना है वैसे, और हाँ कुछ हाँ, भी मतलब नहीं वहां करना है। बैठने का समय निकाल के रखा है। सुबह बराबर टाइम पे अपने आप ही नींद खुल रही है मेरे बराबर। 5 बजने को 10 मिनट पहले बिना अलार्म के मेरी नींद खुलती है। मैं 10 मिनट शौचालय जाती हूँ, आके बैठती हूँ। मेरे को ध्यान लगाना, मेरे को एक तरीके का ध्यान लगाती थी मैं, जो मेरे को अच्छा लगता था, आंख बंद करके। वो आपने सिखाया था कि हर चक्रा को क्लेंस करने के लिए एक एक जगह पे ओम ओम बोलते जाना है। वो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था करने में। हुँ। लेकिन अब वो भी करने का मन नहीं कर रहा। वैसे लगता है बिल्कुल, हट क्या बिल्कुल करे छोड़ दो क्या उसको, करे, जो कुछ नहीं करने का करने का मन नहीं मन कर कर रहा। रहा है उसको छोड़ दो। कुछ करने ठीक की है। ज़रूरत है, बस चुपचाप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ और कुछ मत करो। हाँ, वही हाँ, वही कर आँख रही बंद हूँ। कर लो और कुछ भी मत करो। तो अच्छी स्थिति है ना, हाँ। पहले ये सब करना पड़ता था क्योंकि ये करने के बाद में वो स्टेज आती थी। अब जब वो जो अच्छा। है करने का झंझट ही खत्म है, कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप बैठ जाना है। ठीक कुछ है। करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो हो रहा है उसे होने दो और जो हो रहा है उसे हम्म। एक्सेप्ट करो, बस एक्सेप्टेंस को डेवलप करना है अब। ठीक है। ओके। एक्सेप्टेंस को डेवलप करना है, जो हो रहा है उसे होने दो, उसको एक्सेप्ट करो। उसका हम्म। प्रतिरोध मत करो, उसका गुणा भाग मत नहीं। लगाओ, सिर्फ एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करो। चीज़ें सब अपने आप ठीक है। हो रही हैं, ध्वनियाँ अपने आप सुनाई पड़ रही हैं, संसार अपने आप चल रहा है, परिवार अपने आप चल रहे हैं, है ना? ये दुनिया की व्यवस्था क्या कैसे चल रही है, चलती रहे, हमें गुणा भाग क्यों लगाना है? कुछ भी नहीं समझना है। अगर अंदर हम्म। बाहर जो कुछ जैसा हो रहा है, होने दो, कुछ भी गुणा हम्म। भाग नहीं लगाना है, सिर्फ स्वीकार हाँ, करना है। जैसे इसका एग्जाम भी चल रहा है ना स्वामी जी। हुँ, पहले ना बड़ा दिमाग लगाती थी इसकी पढ़ाई के पीछे। हुँ, अभी ये पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, तो मैं कैसा लग रहा है, कर लेना भाई। ऐसा मतलब कि भीख मांगे जैसा लग रहा है कि हुँ, भाई कर लेना। तो वो ना बच्चे जैसे होते हैं, नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला नहीं कर रहा है, तो मैं जाके सो ही गई। मैं हुँ, पूरा दोपहर सोई। उसका पढ़ाई, उसका कल एग्जाम है। हुँ, मेरे को उसने 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 क्या पढ़ाई की ना, जाके पूछूं कि लड़के से। वही चिंता कर रही थी मैं कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, तो मैं स्वामी जी से बात कर लूं। कि हुँ, मैं उसको जाके पूछी भी नहीं कि तूने पढ़ाई खत्म की कि नहीं। वो आके रोने लगा मेरा, और मन नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं मन कर रहा तो छोड़ दे भाई। हुँ, तू मुझे आके और मत परेशान कर। तेरा रोना अब मैं नहीं झेल पा रही। मतलब ऐसे मेरे अंदर में विचलित आ जाती है, जैसे वो मेरे सामने रोने लगता है ना कि हुँ, पढ़ाई खत्म नहीं हुई, नहीं खत्म नहीं हुई। मैंने कहा नहीं हुई तो छोड़ दो, जाओ जाके तुम नहा लो, तुम्हें गर्मी लग रही है तो जाओ नहा लो। हुँ। मैंने इतना ही बोला, उसको नहाने बोल दिया। अब उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, उससे मेरे को ना लेना देने का ही महसूस नहीं हो रहा है, अब जबकि यह उसका है टर्मिनल चल रहा है। हाँ, ये ऐसा है कि उसे जो ज़बरदस्ती पढ़ाया भी जा रहा है, तो भी उसके रिज़ल्ट अभी जैसे आने हैं वैसे ही आते हैं क्योंकि वो ज़बरदस्ती पढ़ाने का कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं आते हैं उसके ना। हम्म। हाँ, वो रिज़ल्ट ऐसे ही आएँगे, चाहे आप पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, रिज़ल्ट जितने आने हैं उतने ही आएँगे। वही आपने भी वही कहा, तो वही मेरे को लगा कि हाँ, मैं भी मतलब बड़ी कोशिश करती थी पहले, सारा करिकुलम खत्म करने के चक्कर में रहती थी। अभी तो नहीं पढ़ा है उसने एक चैप्टर। हुँ, बोलता है नहीं मन करा। मैंने कहा नहीं मन करा तो छोड़ दो, जाओ मत करो। हुँ, तो बस मैंने उसको इसको इरिटेट होके बोला, बस मेरे को परेशान मत करो, नहीं करने का मन करा मत करो। हुँ, हुँ, तो वो भी मेरी तरफ से देखता है, उसके पिताजी भी मुझे सुन रहे हैं ये बोलते हुए, और तो सब सोचते हैं कि कैसी रिस्पॉन्सिबल सी हो जा रही हूँ। हुँ। तो पता नहीं। ये समय आता है, ये संक्रमण काल है, इसे होने दो। अभी व्यर्थता का बोध सघन होगा, जो भी साधक हैं, उनके मन में संसार हाँ। की व्यर्थता का बोध सघन होगा। क्योंकि यहाँ कितना भी मैनेज कर लो, कुछ भी मैनेज नहीं होता है।
हाँ, हाँ। वही हो रहा है मेरे साथ। मेरी तबीयत भी इतनी खराब होती जा रही है स्वामी जी। मेरी तबीयत ऐसा लगता है ना कि जैसे हाथ उठा नहीं पा रही हूँ। सुबह उठ सुबह नींद खुल रही है लेकिन काम करने का कोई मन नहीं कर रहा। लग रहा है जैसे ऐसी गोंद की समान बैठी हूँ तो बैठी ही रहूँ। वो बोल रहा है मुझे कि अरे उसके कपड़े प्रेस कर दो, उसका नाश्ता कर दो। तो जैसे तैसे शरीर को उठा के वो काम जैसे खत्म होता है, बाई आती है तो बाई जो करके जाती है। आधे घंटे के बाद किचन जा रही हूँ। पहले बाई के रहते रहते किचन चली जाती, वो भी नहीं जा रही हूँ। आराम से जाती हूँ, जो गंदा किया उसको थोड़ा बहुत साफ किया, जैसे रख दिया, मैं निकल आई। मेरे हस्बैंड बोलते तुम्हारा सब सही चल रहा है, कोई विटामिन की गोली चाहिए तुम्हारे को, ताकत नहीं आ रही है तो। हम्म। मैं उसकी तरह देख रही हूँ विटामिन की गोली। मैं सोच भी रही हूँ कि डॉक्टर दिखाना पड़ेगा क्या। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं आपसे ही बात कर लूँ। हाँ, ये एक पीरियड आता है और बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। हम्म। ये एक समय आता है, इसको ठीक हम है। बीमारी मान लें, कमजोरी मान लें, तो ये मान्यताएं हमारी जो है वो बाधा बन जाएंगी। किसी मान्यता की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे ठीक ये है। फिर वापस आप नॉर्मल रूटीन में आ भी जाएंगी। जो लेकिन जब हम्म। नॉर्मल रूटीन में आएंगी तब जो है वो सारे काम आनंद से करेंगी, उसमें बर्डन या प्लानिंग या ये सारी चीजें हट जाएंगी। फिर वो चीजें ठीक है। सहजता से होंगी। जब आप लौटेंगी, जब भी रूटीन में हम्म। वापस लौटेंगी, अब उसमें आप ज्यादा सहजता से लौटेंगी। वो उस समय वो भी वापस आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इस समय को कभी जो जो है हो रहा है इसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट जैसे करना लग है। रहा है, जितना लेजीनेस लग रहा है उसे हाँ, एंजॉय करना है। हाँ, होने ये देना है हाँ, बस, हाँ, है ना। हाँ। ठीक है। वो जो है हम्म। अपना अष्टावक्र कहते हैं जनक से। हम्म। हाँ हाँ, हाँ। हाँ, कि मतलब जो है धर्म की एक परिभाषा, वो ठीक ठीक मुझे नहीं कह पाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन भाव ये हम्म। है कि जो है हम्म। परम आलस्य, परम, हाँ, बस हाँ, सही में परम आलस से हो रहा है मुझे हाँ, सच में। जो साधक, गहरा साधक होता है वो परम आलस्य में होता है। सच में आलस है। मतलब हम्म, स्वामी जी बात करने को भी मन नहीं कर रहा हस्बैंड से। हम्म, लग रहा है जैसे क्या बोलना पड़ेगा, और चलो क्या ठीक है, समझेंगे, बात समझ भी पा रहे हैं क्या, मुझे नहीं पता। मैं पहली जैसे बात। डांट रहे ना तो बस इतना हाँ, ही। पर मतलब मैं झगड़े करूँ आगे जाके, बोलूँ कि तुम लोग समझो, हो सकता है मुझे कुछ हुआ हो जिसको तुम समझो। समझना, समझाने का भी मन नहीं करा। जो जान ले, जो पहली तुझे बात समझ ये आ रहा समझ भाई, ऐसा पहली लग रहा है, पहली व्यर्थता बात लग रही है। ये पहली बात ये कि आपने इसके पहले भी 100 बार समझाया है, कभी कोई समझा क्या? नहीं। तो अब कोई क्या क्या नहीं। समझेगा, और क्यों समझाना है किसी को, और कौन समझा के भी कब कौन समझा है? कभी कोई नहीं समझता कुछ। किसको समझाना, क्यों हम्म। समझाना है ना? तो हमें जैसे नहीं, पर पहले पहले जैसे है कि अपनी अपनी जो समय को ले लेने के लिए एक झगड़ा बहुत करती थी मैं। झगड़ा इन सेंस की मतलब अपने अस्तित्व को रखने के लिए काफी, जैसे कि तामझाम बोलते हैं हम लोग की, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे अभी बाहर चले जाना है, मुझे भी गार्डन जाना है। अभी मैं मतलब मैं ना जैसे छुरी चुप चुप के कर रही हूँ ताकि मुझे ये झगड़े में भी कोई मन नहीं लग रहा। अच्छी बात कि है मैं ना। मतलब मैं बोला कि गुपचुप करके भाग जाऊं। तो पूछ रहे तुम कहाँ चली गई थी, मैंने कहा हाँ, बस आ ही रही हूँ ऐसे। रात को भी जैसे टहलने निकल जाती हूँ तो घंटा घंटा लौटती नहीं हूँ, तो वो बोलते हैं क्या कर रही हो आजकल तुम रात को बाहर निकल के हम्म। ऐसे। हाँ, अच्छे घर की औरतें नहीं करती। मैंने कहा हाँ हाँ नहीं करती। बस झगड़े भी करने का मन नहीं कर रहा उनसे, ऐसा लग रहा नहीं करती, हाँ नहीं करती। तो पर ये दूसरे दिन वापस निकल जा रही हूँ। तो उनको बड़ा क्रोध है मेरे पे आजकल, एकदम बहुत होने दो, क्रोध। होने दो। वो क्रोध बहुत कितने क्रोध में है कितने दिन मुझसे। रहेगा? हाँ, कितने दिन रहेगा? वो अपने आप धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे। हम चूंकि विरोध नहीं कर रहे हैं ना, उनकी आदत ये है कि हम झगड़ा करते हैं। अब हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें वो लग रहा है कि ये एबनॉर्मल है। ये क्यों नहीं झगड़ा कर रही है? इसे झगड़ा करना चाहिए, कुछ अपना वाद विवाद करना चाहिए। हम्म। क्योंकि वो उनको उसकी आदत पड़ी हुई है, अब उनकी आदत की चीज नहीं मिल रही है। आज हाँ, सच में आजकल बड़ा अजीब सा फीलिंग है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा ठीक है। है। ये जो है ना, ये हम उसको निगेटिव ले रहे हैं। हम उसको निगेटिव ना लेके पॉजिटिव लें कि ठीक है, हम जो है बहुत सारे झंझटों से बाहर हो गए। इसको पॉजिटिव लो तो खुशी आएगी कि जो है पर हम झगड़ा पर ये झंझट जो भी नहीं जो कर रहे। जो थोड़ी बहुत जो काम की चीजें जो अच्छी कर, मतलब समझिए जो क्रिएटिव चीजें मैं करती रहती थी, अरे वो क्रिएटिविटी में भी ना एक क्या, तो क्रिएशन नहीं निकल रहा है, एकदम जीरो लेवल की क्रिएशन अरे चल रही है। कुछ क्या, करने का ही मन नहीं कर रहा, कुछ अरे निकल ही नहीं रहा है। और निकल भी रहा है ना, मतलब बहुत मेहनत लगाना पड़ रहा है। दूसरा मतलब कि एक कतरा अगर मधु का निकालना है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्म हो के जद्दोजहद के बाद ये जरा सा निकला। तो फिर मैंने बोला इतनी जरा से के लिए क्या मैं इतनी मेहनत करूँ, जान दो बोला।
तो जाने दो करके मैंने मतलब जब से आपसे बात की उसके एक दो हफ्ते के बाद से ये मैंने एक दो हफ्ता दबा के रोई मैं ऐसे, मतलब कि बहुत रोई हूँ, मतलब रह रहे कि रोना आता था, रह रहे कि रोई, बीच रात को जग के रो रही हूँ। हस्बैंड तो भाई परेशान हो गए मुझसे, फिर कमरा ही बदल दिया मैंने अपना। मैंने उनको बोला तुम्हारे साथ आजकल नहीं सोऊंगी, मन नहीं करता करके चली गई दूसरे कमरे में, क्योंकि बीच रात को रोना आता है। तो अब कितना बिस्तर छोड़ के जाए एक कमरा, कितने बार कमरा बदले रात रात को, तो फिर तो भूतनी जैसा लगूंगी मैं फिर अपने कमरे में सिसक के रो रही हूँ। हस्बैंड टॉयलेट करने के लिए उठे, बोले तुम अब क्यों रो रही हो? मैंने कहा देखो संतोष, ये तुमसे लेना देना नहीं है इस रोने का, ये ना ही इस घर घूती से लेना देना है, तुम समझ ही नहीं पाओगे, समझा भी नहीं पाओगे, तो छोड़ दो। तो फिर वो थोड़े से ना, मतलब ऐसे नॉर्मल व्यक्ति के लिए एक अजीब सा पागलपन, एक अजीब सा एलुसिनेशन होता है कि ये क्या है, सब सही चल रहा है ना इसके साथ। और अब जब मैं बिल्कुल भी ऐसे जैसे कि व्यर्थता आ गई है कि कोई जैसे कि उनका कपड़ा जगह पे नहीं मिला उन्हें, तो बोलते यार पहले तो तुम्हारे हमेशा कपड़े धुले हुए जगह पे स्टैक करके रखती थी, अब तो सूख रहे कपड़े तो 2-2 दिन तक सूख रहे, तुम उठा के लाती ही नहीं हो। मैंने कहा हाँ मैं भूल गई, मैं लेके आती हूँ। तो जब याद दिलाया तो लेके आ रही हूँ, और फिर लाके बिस्तर पे छोड़ दे रही, तो घड़ी भी नहीं कर रही हूँ, वहीं पड़े हैं कचरे के जैसे। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। तो फिर पहले तो मैं तो एकदम बड़ी टिप टॉप थी मैं। पहले एकदम टॉप किया परफेक्ट रोबोट थी, ऐसा रोबोट जिसमें कोई वायरस ही नहीं था। हाँ सच में एकदम इतनी टिप टॉप, मतलब इतना सफाई। और अब रोबोट पे कोने में कचरा पड़ा हुआ है, मैं देख रही हूँ रोज उससे, पर कर कुछ नहीं रही उसके साथ। वो नहीं देखे अभी कैसे नई नई वो रोबोट आई, महिला रोबोट आई हैं, कितने बिल्कुल सिस्टमेटिक 100%। तो जो सिस्टमेटिक 100% है वो रोबोट है, वो इंसान नहीं है। तो वो जो है रोबोटिक लाइफ चाहता है व्यक्ति ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सब कुछ। और उसके लिए भी जो है वह एक ही जिम्मेदार है, कोई सामूहिक रूप से उसकी व्यवस्था नहीं होगी। बाकी लोग जो है उसको बिगाड़ेंगे और आपको उसको सुधारना है, और एकदम सिस्टमेटिक, और उस लाइफ को अच्छा समझती रही। और अब वैसा नहीं हो रहा है। है भी वो हाँ, इशू तो। हाँ, अब मैं वैसी नहीं हो रही हूँ, तो वो मेरे को याद दिला रहे हैं कि अब वो लोग वो कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही हूँ, समझ रहे हैं आप? चप्पल उठा के जगह पे रखने की एक अजीब सी बीमारी थी मुझे, कि जैसे बाहर से आए ना वो चप्पलें उठा, क्योंकि मैंने बचपन से मेरी मदर से सुना था कि चप्पल अगर बिखरे रहे तो दरिद्रता आती है घर के सामने कचरे के सामान। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्डिंग थी कि मैं ना बोली अरे भाई हमें तो दरिद्रता नहीं चाहिए, हम तो चप्पल रख देते, भले इन लोगों को अकल ना है तो। अब मैं ही नहीं उठाती, मतलब मेरे वाले तो मेरे जगह पे, मेरे ऑटोमेटेड मोड में मेरे चप्पल हमेशा जगह पे ही रखती हूँ मैं, लेकिन ये मेरे बच्चे के, मेरे पति के जो बिखेर के रखते ना, अब घर के सामने आड़े टेढ़े चप्पल पड़े, मैं उसके ऊपर से चली जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते तुम तो कभी ऐसा नहीं करती थी, तुम आजकल बदल गई हो। मैंने कहा हाँ, और हाँ बोल के कुछ बोलूं कि हाँ मैं पहले ऐसी नहीं रही, ये भी बोलने की कोई इच्छा नहीं रहती। नहीं बोलना है, जान दो बोलना, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, इच्छा ही नहीं हो रही है ऐसा अजीब। और उनको सब गलत लग रहा है मेरे बारे में, वो कह रहे हैं तुम्हारा कुछ मतलब समझ रहे ना, इनडायरेक्ट मतलब लगता था आपके बारे में। पहले कौन सा सही लगता था? मैंने तो पहले भी सुना है कि उनको आपके बारे में गलत लगता था। सही बात है। और कुछ भी कर लो आप, है ना, कुछ भी कर लो गलत ही लगेगा। वो फिर अलग किस्म का गलत लगेगा, फिर अलग किस्म का गलत लगेगा, डेफिनेशन बदलती जाएगी और गलत रहोगे ही रहोगे, हमेशा गलत से और हमेशा गलत रहोगे। कभी इस डेफिनेशन से, कभी उस डेफिनेशन से, कभी इस डेफिनेशन से। तो दूसरों की नजर में सही क्यों होना है? तो फिर इन लोगों के साथ रहने में हमेशा ही ये मुझसे नाराज रहेंगे, मैं भले चाहे कुछ भी हो जाऊं। बिल्कुल नहीं, कुछ दिनों का रहता है, फिर अपने आप वो सेटल हो जाएंगे, फिर कुछ वो चीजें जो करनी है खुद ही अपने जीवन में सुधार कर लेंगे। उनको लगेगा ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, सबको अपना अपना अपने छोटे छोटे काम खुद करने चाहिए। सब सिस्टमेटिक हो जाएंगे धीरे धीरे, और जितने होंगे ठीक है, जितने नहीं होंगे ठीक है, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें इन चीजों में थोड़ी ना ध्यान देना है कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। भाई हम आध्यात्म की यात्रा में निकले हैं, और ये चीजें तो फिर अपने आप सेटल हो जाती हैं। अब एक बात बताओ कि अगली सांस का भरोसा नहीं है, कल सुबह होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी है? नहीं है। और नहीं रहे तो फिर इनका क्या होगा? क्या वो आत्मा के काम करेगी? नहीं, मैं तो अभी बोली जो होगा होगा।
मतलब अजीब सी वैराग्य आ गया। मतलब जो होगा करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे दूसरी शादी कर लेंगे और एक मम्मी लाएंगे। मैंने उसी दिन अपने बच्चे को बोला कि क्या होगा अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो पापा बहुत परेशान हो जाएंगे, पापा दूसरी मम्मी ला लेंगे, फिर तुम अपनी दूसरी मम्मी के साथ भी समहाउ एडजस्ट हो ही जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान रहे तो उसमें भी संभल जाओगे, नहीं रहे तो उसमें बिगड़ जाओगे। अभी इसमें मैं क्या करूंगी, मैं कर ही क्या सकती। तो मेरे रहते भी बिगड़ ही सकते हो, तुम्हारी खुद की मम्मी के साथ भी तो बिगड़ ही सकते हो। मैं उसे यही बोल रही थी कि मेरे साथ भी तो बिगड़ ही सकते हो। तो तुम दूसरी मम्मी आ जाएगी तो उसके साथ भी बिगड़ सकते हो। तुम्हारी चॉइस से तुम सही रहोगे, तो मेरे व्यवहार से थोड़ी सही गलत करोगे। तो अपने ही चॉइस को सही बनाओ ना। मैंने ऐसे करके बोला। छोटा है वो, ज्यादा बड़ा नहीं, पर मैं तब थोड़ी सी मतलब वो हो गई थी। तो मेरे को एक भी चीज दिखाई दिया स्वामी जी कि मेरा मोह मेरा लड़का है, बाकी पति से पूरा मोह उठा है। अजीब सा कि वो ना मतलब वो लोग गलत भी समझ रहे तो भी सही करने की इच्छा नहीं हो रही, और सही समझ रहे तो भी कोई खुशी नहीं हो रही। खाना अच्छा बना रही हूँ, अच्छा बना है तो भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। गंदा तो सुना ही पड़ेगा, अजीब सा खाना बना रही हूँ, ठीक है खा लो। अच्छा, लड़का जब लेके पीछे पड़ता है ना तो बहुत कुछ समझाती हूँ उसे। तो फिर ऐसा लगता है कि अच्छा इसके साथ अभी भी बहुत बधी हुई हूँ, क्योंकि इससे बड़े जवाब दे रही हूँ अभी भी मैं। बड़ा इसको भी समझा रही हूँ कि देखो, पर पति को तो समझाना ही छोड़ दिया, पर लड़के को अभी भी समझाती हूँ। वो भी अब धीरे धीरे वह भी हो जाएगा, कम होते चला जाएगा जैसे जैसे, और थोड़ी अवेयरनेस और बढ़ेगी। क्योंकि संसार हम नहीं चला रहे हैं, यही तो समझना है। और दूसरों की क्यों फिक्र करनी है कि दूसरा ये समझ रहा है, वो समझ रहा है, हमको सही रहना है दूसरे की नजर में। अरे ऐसा करेंगे तो सामने वाला गलत हो, अपना कब जियोगे? और जब अपना स्वाभाविक जीवन नहीं जी सकते तो फिर साधना कैसी होगी? स्वाभाविक जीवन जियोगे तो किसी और साधना की जरूरत भी नहीं है। स्वाभाविक जीवन जी रहे हो तो वही साधना है। यही तो समझना है ना, स्वाभाविक जीवन जियो ना। क्या रोबोटिक? अब सोचो तो सही कि क्या पागलपन है कि बाकी लोग आएंगे और चप्पलें उधर उधर फेंकेंगे और हम उनकी चप्पलें अपना ठीक ठीक रखते रहेंगे, और वो जो है अपने सामान हंसी आ रही है मैं आप विजुलाइज कर पा रही हूँ कि सच्ची में इतने साल तक रोबोट के सामान उठा के रखी हूँ मैं। लोग अपने सामान आएंगे, कपड़े इधर फेंकेंगे उधर फेंकेंगे और हम उनको फिर ठीक करते रहेंगे। हाँ, यही किया है पूरा, मतलब एटलीस्ट शादी के बाद से तो यही किया है। और किया, ईमानदारी से किया है। हाँ, और वो इसलिए भी और फेंकते रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमें क्या करना है, वो है ना सब ठीक करने वाले, हमें क्या लेना देना, हमें तो फेंकना है सब करने वाला, हमको तो सब कुछ नीट एंड क्लीन मिलेगा। हाँ, ये वो उस दिन मैं उषु को भी सुन रही थी कि अब जब आप कोई चीज करते हो, मतलब कुछ चीज करने के लिए तैयार होते हो तो वो काम देने वाला भी तैयार हो जाता है। हो जाता है तो आप अगर वो काम नहीं करो तो वो काम देने वाला भी गायब हो जाएगा। तो मैंने बोला हाँ वही सही है। तो अब ये जो परिवर्तन काल है, जो परिवर्तन हो रहा है, तो इसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। वो एडजस्ट हो रहा है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो, धैर्य चाहिए ना, परम स्वीकार्य चाहिए और धैर्य चाहिए। तो मुझे अभी प्रैक्टिस में क्या करना है वो बताए। बस आलस से करते रहना है, जितना आलस से निकलता है सारा आलस से निकालो, निकलने दो आलस से। जैसे होता है। तो कोई ध्यान धर्म का कुछ करना है क्या? ध्यान करना है क्या कि बस बैठे रहना है? हम चुपचाप यदि बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो उससे अच्छा ध्यान क्या होगा? हाँ, तो बस ये तो हो रहा है, ये तो मैं सारा दिन ही कर रही हूँ। देखा जाए तो खाना बनाते हुए भी वही चल रहा है मेरा। तो मैंने नमक डाला कि नहीं डाला याद ही नहीं आता। फिर थोड़ी देर के बाद खा के देख रही हूँ कि नमक डाला कि, फिर देख रही 2 बार नमक डाल दिया। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भगवान। तो फिर मैं अभी ध्यान में तो सारा दिन ही रहती हूँ। और टीवी तो बिल्कुल देखने का मन नहीं करता। यूट्यूब वीडियो तो बिल्कुल बंद हो गया, 0 लेवल पे चला गया। बहुत बढ़िया है, अब तो ऐसा लग रहा है कि आपको भी सुनने के लिए मुझे बहुत ताकत लगानी होती है कि मैं सुन लो कि उनका नया वीडियो है, मुझे देखना चाहिए। पर थोड़ी देर के बाद ही बोर होने लगता है कि मन नहीं कर रहा सुनने को, सब एक ही बात हो रही है और सुन के क्या मिलेगा। तो लास्ट वीडियो जो वो एक आंटी थी ना जो आपसे बातें कर रही थी कि साबुन और ये की जरूरत कम ज्यादा, वो सुनी मैंने, थोड़ा देर सुनी फर्स्ट 15 मिनट, फिर ऐसा लगा बस अब नहीं सुनने का जम रहा है, तो मैंने बंद कर दिया। मैंने मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने को। हाँ, एक चीज का मन कर रहा है, गाना सुनने का मन कर रहा है। बिल्कुल गाना सुनती हूँ, गाना सुनो, गाना सुनती हूँ, गाना गाओ भी ना। हाँ,
हाँ, गाना सुनती रहती हूँ सारा टाइम। सुनो। एक हल्का सा संगीत बजते रहता है, लेटी रहती हूँ और उसी को सुनती रहती हूँ। वही एक अच्छा लग रहा है। बाकी सब कुछ शोर वगैरह कुछ सुनने का मन नहीं कर रहा है, किसी का बोलना भी सुनने का मन नहीं कर रहा है। लड़का भी आके जब अपना गिनाई चिटाई करता है तो वो भी सुनने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है अब बस कर, ठीक है, जो करना जम रहा वो कर ले और बाकी का छोड़ दे। कोई तेरे 5th क्लास का रिजल्ट कोई नहीं देखने वाला। ये बोल के मैंने सच में आज मैंने उसको यही बोला कि तेरा 5th क्लास का रिजल्ट तो तुझे ही याद नहीं रहने वाला, तो इसी की क्यों चिंता कर रहा है। जो करना जम रहा है कर, और छोड़ा भी तो मुझे छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। ऐसा बोल के मैं पलट के सो गई। और इसके लिए मुझे थोड़े शाम को ही कितनी डांट पड़ी अपने हस्बैंड से कि कल उसकी पढ़ाई है और तुम घोड़े बेच के सो रही हो। वो बोल रहा है कि पढ़ा दो तो तुम बोल रही हो जो तुझसे जमता है कर ले। तो डांट पड़ गई मुझे, तेज तेज एकदम घर में आवाज हो गई। मैंने कहा यार ये तो करना मन ही नहीं कर रहा, मैं स्वामी जी से बात कर लूं कि दवाई खाना है क्या मुझे। ठीक है, ठीक है, उसके लिए कोई ठीक है ट्यूशन फिक्स कर दो। हाँ, उसका कोई ट्यूशन फिक्स कर दो कहीं पे। क्या मतलब है आपका? ट्यूशन ट्यूशन भेज दो उसे, बच्चे को ट्यूशन। ट्यूशन ना अभी मिड में कोई लेता नहीं है। सब साल की शुरुआत में लेते हैं। मैं ही पढ़ाती थी इसे, 5th में तो है, उसमें ट्यूशन की क्या जरूरत है, इतना तो पढ़ाना आता ही है। लेकिन ये जो मेरा जो मतलब बोलते हैं ना लोटा हिल रहा है वही तो कह रहा हूँ, चक्कर में सॉल्यूशन बेचारे ये का। है कि थोड़ा ट्राई करो और शायद मिल भी जाएगा। भले कोई नहीं लेता है तब भी ट्राई करने पर कोई ना कोई ले लेगा। कोशिश तो करके देखो। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ट्यूशन, हाँ ठीक ट्यूशन है, लगा तो किसी जगह वहाँ ठीक है, ठीक है, बहुत वो ठीक है, सिस्टमेटिक हो जाएगा, और वो बल्कि प्राइवेसी हाँ, भी मिल जाएगी उस समय में। ठीक है। तो मतलब बस आराम से जियो, अभी उसमें दिमाग हाँ, मत घटाओ कि बिल्कुल गड़बड़ हो बिल्कुल रहा है। नहीं। हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक कुछ है, नेगेटिव नहीं हो रहा है। कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा हाँ, है, ये ये फेज है, धीरे धीरे चला जाए। रीएडजस्टमेंट हो रहा है, तो रीएडजस्टमेंट में थोड़ा हमें अटपटा लग रहा है। हाँ, ठीक तो है, रीएडजस्टमेंट ठीक हो है। रहा बस बस यही आपसे एश्योरेंस लेना था कि मैं डॉक्टर दिखाऊं क्या, क्योंकि मेरे है। हस्बैंड बिल्कुल बहुत जरूरी है। ज्यादा डॉक्टर ले जाने की बातें कर रहे हैं। तो मैंने बोला रुको मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने सोचा आज आपसे पूछ ही लूँ कि डॉक्टर के पास जाओ कि नहीं, और वो क्योंकि मुझे कोई सप्लीमेंट खाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं खाना है, नुकसान ही करेंगे सप्लीमेंट। है। हाँ, हाँ, मुझे भी नहीं नुकसान ही खाने का मन करेंगे। कर हाँ, रहा है। मैं बस खाना कम करके सुबह वो 2 चम्मच तिल का तेल खाने का ही काम करती हूँ, और हाँ, सिर्फ एक टाइम पे खाने पे आ जाती हूँ। आई थिंक बिल्कुल उससे बेटर हो जाएगा, है ना? बहुत जल्दी। हाँ, ठीक है, कुछ समय लगेगा ठीक है, रीएडजस्टमेंट में, वो धैर्य से बने रहो, कुछ समय में सब रीएडजस्ट हो जाएगा। अब ठीक है, गाना ठीक है। सुनने के मैं साथ में गाना गाना भी चालू करो। जब अकेले हो तब तो गुनगुनाया करो, जोर जोर से गाया करो। ठीक है, वो तो हाँ, अच्छा ही लगता है, कर लूंगी वो मैं। वो हाँ, सही लगता है, आजकल गाना सुनना ही अच्छा लगता है। जैसे किशोर कुमार की पुरानी गाने, लता मंगेशकर के पुराने गाने जो धीरे धीरे बजते थे ना, हाँ, हाँ। तो वही वाले गाने अच्छे लगते हैं अभी। वो आजकल के गाने भी नहीं, वो पुराने 60s 70s बहुत के गाने, बिल्कुल 80s के सही गाने अच्छे सही लगते हैं। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाँ, तो वही हम्म, सुन रही हूँ आजकल। हम्म, ठीक है, फिर इतना करती हूँ और फिर मैं आपसे आपको बताती हूँ क्या चल रहा है। फिर कुछ हम्म। तक बस उन्नति हुई तो भी आपको मन में बताती निगेटिव रहूंगी। थॉट बिल्कुल नहीं लाना है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। अरे यहाँ कहाँ, एक्चुअली लग रहा था मुझे कि यहाँ मैं कुछ न इस गलत कर रही हूँ। संसार में न कभी किसी का कुछ बिगड़ा है, न कभी किसी का कुछ बना है। यहाँ न कुछ बन सकता है न बिगड़ सकता है। हम्म, कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा और कभी किसी का कुछ नहीं बना। सब मन के वहम है, अच्छा, भ्रांतियां हैं, गुणा भाग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म, हम्म, सच में। ठीक है, मैं करती हूँ अभी। बस आपसे एक बार बात करके कंफर्म करने की इच्छा थी। मैं हम्म। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। वो ये घबराहट से हो रही थी कि डॉक्टर के पास जाऊंगी और फिर से वो दुनिया भर की इंजेक्शन और दवाई। B12 मेरा कम ही रह रहा है आजकल, पर मैं उसका सप्लीमेंट ही खाने का मन नहीं करता। खाते साथ ही मेरे जी मचलने लगता है। आपको बताया था ना मैं ऐसे गोल गोल घूमती हूँ, उस टाइम पे मैं वॉमिट कर रही हूँ। तो फिर हम्म, आपने बोला ढेर सारा पानी पी के वॉमिट करो, वो तो बड़ा अच्छा हुआ। कम से कम 6-7 दिन तक के मैं वॉमिट करती रही। हम्म। फिर मेरा गुस्सा सही में कम हो गया, फिर गुस्सा नहीं निकलता अब, हाँ, और वो रोना पित्त भी नहीं आ पित्त रहा है बढ़ गया आजकल। था, पित्त बढ़ गया था, वो निकल गया। अब B12 कम है तो हाँ, उसका ये बिल्कुल विपरीत सा इलाज है, बहुत सस्ता और बढ़िया इलाज है। खाने का चूना होता है अच्छा, ना, हाँ, खाने का चूना एक गेहूं के दाने के बराबर जो है, वो हम्म, सुबह गर्म पानी, आधा गिलास से भी कम, आधा गिलास गर्म पानी लिया, उसमें घोल करके पी लिया। ठीक है। ये तो बहुत आसानी से मिल, हाँ, वो इसकी दुकान में ही मिल जाएगा ना, वो पान वाले की दुकान में हाँ, छोटी छोटी हाँ, हाँ, पुड़ी में हाँ, हाँ, मिलता है। हाँ, हाँ, दो वही दो ले चार आओ रुपए ना, 5 रुपए का सफेद पैकेट रंग मिलेगा। वाला का। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है।
वो तो हाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा मुझे। हाँ, तो और जो उसका है छोटा सा राइस के दाने का क्वांटिटी लेकर पानी में घोल के, गुनगुना पानी की सादा पानी? गुनगुना पानी। गुनगुना पानी मैं हाँ सुबह वो पीती हूँ। हाँ। फिर 2 घंटे बाद मैं तेल पी लेती हूँ। हम्म। तेल और पीने के बाद दोपहर को खाना दोपहर का खाती हूँ, खाना बस उसके आराम बाद से खत्म। 2 बजे 2:30 बजे जब भी हो मन तब आराम से हाँ खाना। हाँ, वैसे ही लेट ही मन करता है। हाँ, ठीक और है, ये तो कुछ मैं कर लूंगी, ये कुछ इजी फ्रूट लग और रहा है। सलाद खानी है तो भोजन के पहले खाना, भोजन के साथ नहीं फ्रूट खाना। और सलाद पहले, ओके। हाँ, ठीक है। भोजन के पहले थोड़ा बहुत जो भी मन हो तो वो खा लिया, उसके बाद भोजन कर लिया, जितना हल्का फुल्का ठीक जितना है। समझ में आया, और उसके बाद में रात में भूख भी लगे तो बिल्कुल नहीं खाना। तो भूखे, ठीक है, नहीं हाँ खाऊंगी। हाँ, भूखे सोने से 1000 फायदे होते हैं। शरीर जो ठीक है है। बहुत सारी चीजों को डाइजेस्ट करेगा, शरीर और मन और आत्मा और भाव सब सबका अलाइनमेंट होने लगेगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ये तो मैं पक्का कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे आजकल रात का खाना ही खाया नहीं जा रहा है। वो बिल्कुल नहीं एक खाना रोटी चाहिए। जैसे तैसे खाती हूँ मैं, हाँ और वो भी मेरा मन ऐसा लगता है खिंच रहा है कि अब और नहीं खाना। उस दिन आधा रोटी खा के छुपा के आधा रोटी फेंका मैंने, हस्बैंड को हाँ बिल्कुल पसंद नहीं नहीं, फेंकना। हाँ तो मैंने फिर भी छुपा के फेंका कि मुझसे खाया ही नहीं गया। मैं हाथ के बीच में मोड़ी और मैं बोली मेरा हो गया, उठा के मैंने फिर फाइनली उसे फेंका, क्योंकि मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। मुझे अजीब सी विचलितता और हो रही है हाँ, उसको खाने से। सबसे बड़ी बात, हाँ, जैसे हस्बैंड आए तो कहना कि मुझे भूख लग गई थी, मैंने अभी 1 घंटे पहले ही खा लिया, मेरा खाने का टाइम बदल गया है, मैंने पहले ही खा लिया, शाम को ही खा लिया। हाँ, अभी उनको यही बोलना पड़ेगा, बस बचाव करना पड़ेगा अपना। ठीक है। ठीक है, मैं हाँ, ये सब कर सकती हूँ, मैं ये सब बस कर लूंगी आराम से। सुबह के समय में 20-25 मिनट, जो हम्म। भी 20 मिनट कम से कम धूप में हम्म। रहना है। अच्छा, धूप में मैं, अच्छा ठीक है, 20-25 मिनट ना, ठीक है, हाँ, मैं रह लूंगी, हो चाहे जाएगा मुझसे। चाहे छत में जाओ चाहे गार्डन में चले जाओ, 20-25 मिनट नहीं नहीं, गार्डन में मैं जाऊंगी, ये मैं कर सकती हूँ, धूप में रहूंगी मैं धूप में बराबर। रहना है। उसमें अब कोशिश ये करना है कि वो जो हम्म। है कपड़े ऐसे पहने जाए कि जो बहुत ज्यादा कवर्ड भी ना हो, ताकि शरीर को धूप लग सके, जितने जरूरी ठीक हो है। समाज के हिसाब से, और ये जो बैलेंस कर सके। हाँ 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 हाँ। हाँ, मतलब ठीक है। बाहें खुली हो और कुछ जितना खुला हो, मतलब धूप बाहें पड़। खुली हो, चेहरा खुला होगा, हाँ पैर हाँ के पाँव खुले होंगे, हाँ, इतना तो तो हाँ आराम से ही हाँ, निकल सकता है। ठीक है ताकि ना? जो है धूप पड़ जाए, ठीक तो है। धूप से जो है विटामिन मैं क्या सोच विटामिन रही बी थी कि ट्वेल्व जो धूप में है, विटामिन बी हाँ। ट्वेल्व के अलावा और बहुत सारे चीजें जो है, विटामिन के और बहुत सारी चीजें धूप से मिलती हैं। लेकिन शरीर उसको डाइजेस्ट ही तब कर पाएगा जब हमारे शरीर में कैल्शियम होगा। तो कैल्शियम के लिए जो हम्म। हम कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो सप्लीमेंट ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट अच्छा, वो को हम जो है छोटा सा। चूना बोलते हैं उसको, है ना। ठीक है। भारत में वो चूना जो है हर मनुष्य को खाने के लिए दिया जाता था, बच्चों को खाने दिया जाता है कि चूना खाओ थोड़ा सा। हाँ ना, पहले पान खाते तो चूना तो खाते ही थे नेचुरली। हाँ, नहीं नहीं, वो जो अभी तो हाँ। पान नहीं भी खाते थे तो चूना जो है वो किसी भी दाल वाल में डाल के या ऐसे खिलाया जाता था। हम्म। तो चूना थोड़ा ठीक सा है। खाया जाए तो उससे विटामिन भी तभी डाइजेस्ट होते हैं। विटामिन सप्लीमेंट लेने से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो तो सिंथेटिक है। वो तो डाइजेस्ट तभी होगा जब आप कैल्शियम है, कैल्शियम हम खाएंगे तभी विटामिन डाइजेस्ट होंगे, और तभी ठीक जो है। है सूर्य की रोशनी के बेनिफिट मिल पाते हैं। ठीक है, मतलब हाँ, कम से कम 20 से 25 मिनट धूप दिखाना है खुद को, और मैं सोच रही थी कि वहीं पे बैठे फिर एक्सरसाइज भी कर लूँ धूप में। बहुत अच्छा, वहाँ एक्सरसाइज भी कर लो। धूप में ही हाँ व्यायाम कर लूंगी मैं, और धूप में व्यायाम करने के बाद मैं आके चूना खा लूंगी। फिर 2 घंटे बाद जाने के बाद मैं वो तेल का 2 चम्मच तेल खा लूंगी। फिर दोपहर में आराम से मैं खाना खाऊंगी, हम्म, और फिर रात उसके बाद एकदम खाना बंद, फिर हाँ, कुछ नहीं खाऊंगी, फिर और वो दूसरे दिन चूना वापस से यही चूना तो रूटीन। सुबह जाते समय पहले भी खाया जा सकता है, गार्डन जाने के ठीक है, पहले भी पहले खाया खा जा। लूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, वो कर सकती हूँ जाने से पहले। हम्म, ठीक है, ये रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ कि हाँ क्या हुआ मेरे साथ, है ना? और ठीक अपना है। जो है सूर्य को जो है जैसे एक भाव करते हैं ना, कहीं भी झुकना है, तो हम्म। सूर्य को देखा भी और हाँ बाद में उसको प्रणाम भी कर लिया, झुक भी गए, सूर्य हाँ, ठीक है नमस्कार ना, करते सूर्य हैं। नमस्कार करूंगी मैं। हाँ तो हाँ, उसी में हर बार वो 11 बार सूर्य नमक बस बस। करते रहो, व्यायाम करते हैं वो, हाँ, मुझे याद है, तो उसमें वो मैं उसमें वो कर लूंगी। उसमें हार्टली होना चाहिए एक्चुअली ना, थोड़ा हार्टली भी होना चाहिए कि हम झुक रहे हैं, हाँ प्रणाम हाँ, कर रहे हैं। पूरे अनुभव के साथ, हाँ, हाँ भावना हाँ के साथ। हाँ, हाँ हाँ, भावना मतलब के हाँ, साथ करूंगी। झुकना चाहिए, जैसे धरती है, धरती को प्रणाम कर लिया, वृक्ष है, वृक्ष को प्रणाम कर लिया, मतलब धीरे धीरे हम ठीक है। फैला रहे हैं कि सबको हम जो है प्रणम्य समझ रहे हैं, सबको ठीक है। सबका डन। सम्मान कर रहे हैं, सबको प्रणम्य समझ रहे हैं।
ये हाँ मैं करूंगी। हाँ, सबके ये प्रति ये मैं भाव कर और सक श्रद्धा। ये सब मैं बहुत भाव के साथ कर लेती हूँ आराम से। मेरी हाँ भावनाएं काफी जागृत हो गई अभी, जैसे कि मतलब उस दिन जो रात में जब अभी तो कृष्ण भगवान की पूजा हुई ना, तो ये था अमावस्या थी, और एकदम रात काली सी और एकदम अंधेरा ऐसा लग रहा है ना जैसे कि स्वयं परमपिता परमात्मा की जो वो डीप स्पेस होता है ना एकदम, हाँ हाँ। एक एक स्पेस, मैं जैसे खुद स्पेस हो जा रही हूँ ऐसा महसूस हुआ मुझे। हम्म। फिर मैंने अपने हाथ को जोड़कर हृदय से मैंने उनको बोला, ये अनुभव देने के लिए भी मुझे धन्यवाद। मतलब मैं इतनी कृपा मतलब इतनी कृपा मुझ पे आपने की कि मैं ये स्पेस को अनुभव कर पाई। पूरा मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी ही नहीं है। हम्म। पूरा मुझे ऐसा लगा कि मैं हूं ही नहीं, मैं बिल्कुल आकाश बन गई और मैं पूरी तरफ फैल गई हूँ। वैसा मेरे को महसूस हुआ। मैं बस बाहर बैठ के मैं कृष्ण की आराधना कर रही थी, मैं आंख बंद करके, मैंने ऐसा बस लगा कि मैं पूरी फैल गई। और इतना मुझे अंदर से ऐसा वो महसूस हुआ ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसके लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे। पर फिर मैंने एकदम कृतज्ञता से मैंने धन्यवाद किया कि मुझे थैंक यू कि आपने ऐसा एक्सपीरियंस कराया, ये अनमोल था एकदम। गहन बहुत अच्छा अंधियारा, लगा मुझे। हाँ, गहन अंधियारा जो है बहुत डिवाइन होता है, बहुत हाँ, डिवाइन होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन। और उस दिन कुछ तो शिफ्ट भी हुआ है एनर्जी लेवल पे, कि मेरे को महसूस ही हुआ कि कृष्ण पूजा के दिन, जिस दिन रात हुई और बराबर 12 बजे के बाद हमने पूजा किया, और फिर 1:30 बजे रात को सब घर पे सो गए थे, एकदम निशब्द था सब कुछ, कोई आवाज नहीं थी। मैं बाहर बैल्कनी में स्टूल लगा रखा है, मेरे सामने सनसेट होता है, तो पूरा आकाश ऐसा दिखता है, फ्लैट है लेकिन अब मुझे बहुत आकाश देखने का मौका मिलता है। मेरे बालकनी से बड़ा सा आकाश दिखता है, और मैं ऐसे ऊपर मैं अपने बालकनी में स्टूल पे लेटे लेटे पहले आकाश देखने लगी। देखते 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 मैंने खुली आंखों से ही आकाश देख रही हूँ, कुछ बंद नहीं किया अपने आप। देखते 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 पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि खुली आंखों से मैं उसमें खो गई। एकदम खुली आंखों से, जैसे बंद आंखों से नहीं हो रहा है कि बंद आंखों से महसूस करी, कल्पना चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ। खुली आंखों से मैं खो गई। भगवान शिव जो है उन्होंने तंत्र सूत्र कहा है, 112 विधियां दी हैं ध्यान की। उसमें जो है एक विधि यह भी है कि आकाश के अंधियारे में खो जाओ, आकाश के अनंत विस्तार में खो जाओ। उस खो जाने को ही पाना कहते हैं। उसमें हम जैसे वो खो गए, एक्सपीरियंस हुआ वही, उस हाँ, दिन वही मुझे। पाना है, खो जाना ही पाना है। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगना, वो फीलिंग ही अलग थी। और मैं इतना थैंक्स बोल रही थी कृष्ण भगवान को कि ये एक्सपीरियंस अजीब सा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने जो भाव मेरे अंदर आए ना, वो भाव भी एकदम ऐसे, मतलब बोलते ना, भर भर आ रहा है, पूरा शरीर भर रहा है उससे, रस के जैसा एक अजीब सा मिठास, एक फुल बॉडी में एक्सपीरियंस हो रहा था। और फिर मैं वहीं जमीन पे लेट गई, मतलब मैं और बैठी ही नहीं रह पाई। फिर मैं एकदम लेट गई, वहीं पर ही मेरे पौधे लगे हुए हैं, मैं वहीं लेट गई। और फिर पूरा आकाश एकदम आंखों के सामने। फिर कम से कम मेरे ख्याल से मैं 4:30 बजे तक वहीं लेटी रही, जगी हुई, सोई नहीं हूँ मैं। पर ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडी लग रही है। और इस बार ठंडी भी ज्यादा थी कृष्ण पूजा के दिन, पता नहीं अजीब सी ठंडी थी। तो जब बहुत ठंडी पड़ी ना, तो मुझे लगा ये शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हायर डायमेंशंस मुझे कभी कभी ठंडे ज्यादा लगते हैं। तो मुझे एकदम चिल्ड ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी रूह कांप रही है। तो मैंने बोला बाप रे, कुछ तो बदलाव हो रहा है जो मुझे महसूस हो रहा है। तो वो मुझे हुआ था उस दिन रात को, बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने बोला हाँ, ये जो आप बोल रहे हो ना कि पेड़ों को धन्यवाद, धरती को धन्यवाद और सूर्य को धन्यवाद, ये मेरे अंदर वो भावना जाग चुकी है कि मैं पूरी भावना के साथ उनको धन्यवाद दे पाऊंगी डेली। हाँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा ज़ॉम्बी मोड में चल रही हूँ, तो कोशिश पूरी करूंगी। पर उसके बाद मतलब समझ रहे हैं ना, आजकल थोड़ा सा अजीब सा ही हो रहा है कि हो नहीं पा रहा है कभी कभी। ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, करूंगी मैं। थैंक यू सो मच है स्वामी जी। फर्क तो मतलब अजीब अजीब हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। बट अभी जैसे स्टेज बदलते हुए भी एटलीस्ट आपके कारण दिखाई पड़ रहा है। भाई एक रोबोट आदमी बन रहा है, कितना बड़ा परिवर्तन है। एक रोबोट हाँ, जो है वही सच मनुष्य में। बन रहा है वापस। चलिए, आपकी कृपा है कि मैं मनुष्य बन रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। हाँ हाँ, स्वामी जी। आकाश की तरफ वहां पर लास्ट में जो है हाथ उठा लिया करो, दोनों हाथ। हाँ हाँ, ठीक और है। हाँ, आह्वान किया करो कॉस्मिक डिवाइन एनर्जीज का, और आंखें बंद करके
अपना जो है जितना भी मिनट 2 मिनट जितना हम कर सके आह्वान करो कॉस्मिक डिवाइन फोर्सेस का। मतलब ठीक सारी है। प्रक्रियाएं करने के बाद सूर्य नमस्कार, योगा, एक्सरसाइज जो भी कर लिया, अच्छा हाँ ठीक है, दूसरे ठीक है, उसके बाद लास्ट में करूँगी। जो है ऐसा करके आह्वान किया, हुँ, प्रणाम हुँ। किया और फिर अपना चले आए वापस। ठीक है, हाँ ये सब कर पाऊंगी मैं। जिसका स्कूल जैसे जाता है ना 7 बजे चले जाता है, 7 से लेके 9 बजे तक के पूरा मेरा समय मैं खुद ही भाग जाती हूँ। तो बेहतर है कि मैं सर ये सभी करूंगी, मैं बाहर जाके, वहाँ कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। तो मैं अपने मन से जो करना है, वो पूरा गार्डन है, घास लगी हुई है नीचे, वहीं पे घास पे ही करूंगी मैं सारा। तो मुझे बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा लगेगा। हाँ मतलब हाँ मुझे अच्छा नंगे पैर, लगेगा। हाँ नंगे पैर। हाँ थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप जिस चीज को खोज रहे हैं या जिस चीज को पाएंगे या जो भी है, वो भगवान करे आपको भी मिले। थैंक यू। ठीक, ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। बाय।